इस कहाँ का यस्टरडे है साल की लास्ट लेसन पढ़ाई अल्फांसो डॉडेट के द्वारा लिखा गया है, जो कि फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। फ्रांस के नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट कहानियाँ लिखते थे। लास्ट लेसन जो फ्रांस और प्रसिया वार हुआ था 1870-71, उस पर आधारित है, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी प्रसिया के द्वारा। प्रसिया को बिस्मार्क लीड कर रहे थे। बिस्मार्क प्रसिया के बहुत बड़े लीडर थे। प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रसिया जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को मिलाकर, उस समय प्रसिया बोलते थे, प्रसिया जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया से मिलकर बना था। इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो दो ज़िले थे फ्रांस के, अल्सास एंड लॉरेन, ये प्रसिया के हाथों में चले गए थे या प्रसिया के कब्जे में चले गए थे। तो प्रसिया के कब्जे में जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, वहाँ के स्कूलों पर, लाइफ एट स्कूलों पर क्या असर पड़ा, इस कहानी में बताया गया है। ये मैप 1870-71 का है, जिसमें हम देख सकते हैं फ्रांस और ये जर्मनी, और उसके ये फ्रांस के ज़िले हैं अल्सास एंड लॉरेन, जो कि जर्मनी या जिसको प्रसिया बोलते थे उसके कब्जे में उस समय चले गए थे। फ्रांस कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. फ्रेंच कहता है, मैंने उस दिन स्कूल के लिए देर से जाना शुरू किया। मुझे एम हैमिल की डांट का डर था, क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल्स पूछेंगे, और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ क्षणों के लिए मैंने सोचा भागने का और दिन बाहर गुजारने का। मतलब वह स्कूल नहीं जाना चाहा था, उसने सोचा स्कूल नहीं जाऊंगा और स्कूल से बाहर दिन बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, दिन बड़ा सुहावना था और गर्म था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और ओपन फील्ड में, खुले मैदान में, सामिल मिल के पीछे प्रसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग या प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। तो जो दिन इतना खूबसूरत था कि वो पार्टिसिपल्स के जो रूल हैं उनसे कहीं बेहतर था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, बट उसने कहा मुझ में हिम्मत है प्रतिरोध करने की, मतलब एम हैमल के सामने जाने की उसमें शक्ति है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और उसने स्कूल के लिए जल्दी की, मतलब जल्दी वह स्कूल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के आगे एक क्राउड, भीड़ लगी हुई थी। फॉर बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड होता है जिस पर सूचनाएं चिपकी रहती हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, लड़ाई हारना, द ड्राफ्ट, नए कानून, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने सोचा बिना रुके हुए, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला है, या अब कौन सी सूचना बुलेटिन बोर्ड पर है। दोनों पैराग्राफ्स के जो डिफ़िकल्ट वर्ड उनको अंडरलाइन किया है। ड्रेड, डर, ये ग्रेट फियर, डरना। स्कॉल्डिंग, डांट, फटकार। स्पेशली, खासकर, विशेषतः।
चिरपिंग पक्षियों का चहचहाना शामिल, लकड़ी चीरने का मिल है ये शामिल, ड्रिलिंग सैनिकों का अभ्यास, पार्टिसिपल्स ऐसे शब्द हैं जो नाउन से बनते हैं, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट ये प्रतिरोध करने की क्षमता या शक्ति, क्राउड भीड़, और फ्रंट है सामने, और थॉट सोचा, आई थॉट मैंने सोचा। Then as I hurried by, as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin, तब मैंने स्कूल के लिए जल्दी किया, मैं स्कूल के लिए जल्दी से चला, इतना तेज जितना जा सकता था, एज फास्ट एज आई कुड गो। द ब्लैक स्मिथ वाचर, ब्लैक स्मिथ वाचर जो एक व्यक्ति है, हु वाज देयर वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस अपने शिष्यों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे बुलाया और बोला, डोंट गो सो फास्ट इतनी जल्दी मत जाओ, बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल समय पर पहुंच जाओगी, तुम्हारे पास बहुत समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड और पहुंचा, एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल के गार्डन, छोटे गार्डन या उसकी कक्षा में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ और मेरी सांस उखड़ी जा रही थी। Usually when school began, there was great bustle which could be heard out in the street. साधारणतः या सामान्यतः when school began, जब स्कूल शुरू होता है, there was great bustle, वहाँ बहुत शोरगुल होता है, bustle शोरगुल, which could be heard out in the street. इस शोरगुल या इस नोइज को गलियों में सुना जा सकता है, बाहर ये सुनाई देता है बच्चों का शोर जब स्कूल शुरू होता है। ये शोर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों को खोला जाता है, बंद किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, सभी बच्चे एक साथ लेसन को पढ़ते हैं, वेरी लाउड बहुत तेज, विद आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, छात्र कानों पर अपने हाथ को रखकर तेज लेसन पढ़ते हैं ताकि वो बेहतर उसको याद कर सके, समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर की जो रूल है वो टेबल पर वो बार बार पटकते हैं। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है, आज सब कुछ स्टिल है, शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, जो रोज शोरगुल या कमोशन होता है उसी के भरोसे फ्रांज क्लास में जाना चाहते थे। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, वो कहता है कि इसी शोरगुल का मुझे सहारा था कि मैं बिना किसी की नज़र पड़े क्लास में चला जाता। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन तो सब कुछ ऐसा था, इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने देखा, खिड़की से देखा मैंने अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने जगह पर थे। एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, उनके हाथ में आयरन रूल थी और एम हैमिल यहाँ वहाँ क्लास में चहलकदमी कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, फ्रेंच बोलता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट, आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन करें कि मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी। हाउ आई ब्लस्ट, हाउ फ्राइटेंड, फ्राइटेंड डरा हुआ, मैं कितना डरा हुआ था, आई वॉज। बट नथिंग हैपेंड, M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." जैसे कि फ्रांज लेट आया था तो
उसने कहा कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। एम हैमिल ने मुझे देखा और कहा वेरी काइंडली, बड़ी दया से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रांज, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled। मैंने देखा, मैं बेंच पर बैठ गया, जंप कर कर, और डेस्क पर बैठा। टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था, मतलब डर ख़त्म हो गया था। मैंने देखा कि मेरे टीचर पहने हैं अपना ग्रीन, सुंदर ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो वो ग्रीन कोट पहने हैं, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क का कैप। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ये कपड़े वो जब इंस्पेक्शन होता था या पुरस्कार वितरण होता था उसी दिन पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। इसके अलावा पूरा स्कूल विचित्र और गंभीर दिखाई पड़ता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज empty the village people sitting quietly like ourselves। जो सबसे स्ट्रेंज या विचित्र बात थी, वो जिसने मुझे सरप्राइज्ड किया, वो थी बैक बेंचेस, पीछे की बेंच जो हमेशा ऑलवेज एम्प्टी रहती थी। वहाँ पर विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए थे क्वाइटली, शांति से, जैसे कि हम बैठते हैं। ओल्ड हाउसर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides। ये लोग बैठे हुए थे पीछे बेंच पर। Everybody looked sad, सभी दुखी दिखाई पड़ रहे थे। And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। इसके अलावा ओल्ड हाउसर अपना ओल्ड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ये हाउसर अपने साथ एक पुरानी बच्चों की पुस्तक लाए हैं। थम्ड एट द एजिस, बहुत पुरानी पुस्तक है जो, एंड उसको वो खोले रखे हैं। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर उसको खोल के रखे हैं, और उसको स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और से चश्मे की मदद से उसके पेजों को पढ़ रहे हैं। दिस पैराग्राफ इज़ वेरी important in this lesson, and it contain a very important questions answer। ये यहाँ से है। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children"। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और बोलते हैं अपनी गंभीर और सभ्य आवाज़ में, बोलते हैं वो, माई चिल्ड्रन। अभी वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, अभी फ्रांज कुछ समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है, मतलब ये विलेज पीपल स्कूल में या क्लास में क्यों बैठे हैं। तभी एम हैमल बोलना शुरू करते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। वो बोलते हैं, मेरे बच्चों, यह मेरा अंतिम
लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ऑर्डर आ गया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंसिव। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी पूरा ध्यान यहाँ पर दो। जैसे ही मिस्टर हैमल बोलते हैं दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो फ्रांज बहुत ही अचंभित हो गया। बोलता व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द मुझे बहुत ही एक थंडर क्लैप बिजली की तरह थे। ओ रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट टाउन हॉल। ओ यही सूचना टाउन हॉल पर बुलेटिन बोर्ड पर लगी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons. तो मेरा अंतिम लेसन है, वो अचंभित हो गया। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मुझे और नहीं सीखना पड़ेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। देन हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं कितना दुखी था क्योंकि मैंने अपने लेसन नहीं, या मैंने कभी गंभीरता से पढ़ाई नहीं की है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार। और गोइंग स्लाइड ऑन द शार का मतलब है पढ़ाई के वक्त पर टाइम वेस्ट करना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो। पुस्तकें जो मेरे लिए कभी मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं था कुछ समय पहले, वाइल एगो। सो हैवी टू कैरी। उनको ले जाना मुझे भारी लगता था। सो हैवी टू कैरी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब वो सभी मेरे पुस्तकें अब मेरी मित्र हो गई हैं। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब मैं उनको नहीं त्याग सकता। आई कुडंट गिव अप। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट वाज गोइंग अवे। एम हैमल, यह विचार कि एम हैमल अब जा रहे हैं। आई शुड नेवर सी हिम अगेन। मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगा। मेड मी फॉरगेट। इस कारण मैं भूल गया उनका उसकी रूल और उनका क्रैंकी, हाउ क्रैंकी ही वाज, उनका बुरा व्यवहार मैं भूल गया। पुअर मैन, Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. अब फ्रांज को पूरी बात समझ में आता है और बोलता है, ओह इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अच्छा, इसी अंतिम लेसन के सम्मान में ही उसने ये अपने फाइन संडे क्लॉथ, वो कपड़े जो वह संडे को पहनते हैं या छुट्टियों में पहनते वो पहने हैं। और अब मैं समझा। और उसको वो है पुअर मैन बोलते, मतलब उस पर उसको दया, फ्रांज को मिस्टर एमल पर दया आती है। वाई understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, and of showing their respect for the country that was theirs no more. इसी कारण लास्ट लेसन के सम्मान में ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव से कुछ लोग आए हैं जो पीछे कक्षा में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी अब शर्मिंदगी, देवर सॉरी, शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो भी स्कूल, ज़्यादा स्कूल नहीं आए थे। वो उन्होंने भी स्कूल मिस किया था और वो सीखे नहीं थे अपना पाठ। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ये बूढ़े लोग गांव के सभी मिस्टर एमएल ने जो 40 वर्षों की सेवा की है स्कूल में, उसके लिए उसको थैंक बोलने आए, उसको सम्मान देने आए हैं। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language.
saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he never explained everything with so much patience. Then from one thing to another, इसके बाद एम हैमिल ने कई सारी बातें बताई, बेंट ऑन टू टॉक फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, और बोलते हैं इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है विश्व में। द क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल, तो यह स्पष्ट है और तार्किक है। वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लिप्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं और वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो ये उनकी स्वतंत्रता की चाबी होती है, की टू देयर प्रिजन। देन ही ओपनड ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, फिर वो ग्रामर का बुक खोलते हैं और लेसन पढ़ते हैं। और फ्रेंच बोलता है आई वॉज अमेज टू सी, कि मैं देखकर चकित हो गया कि मैं कितना अच्छा उसको समझा उस पाठ को, और सो इजी, कितना सरल पाठ था वह। और ना तो अभी तक मैंने ऐसा पाठ ना इतना अच्छा सुना था कभी, सो केयरफुली लिसन सो केयरफुली, और ना ही कभी एम हैमल ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from Dill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he, I. But something choked him. He could not go on. Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large he could, Vive la France. अचानक 12 बजे की घंटी बजती है, चर्च की घंटी, जो प्रार्थना की घंटी होती है, एंजलस प्रार्थना की घंटी। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, ट्रम्पेट ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम डिल, उनका जो ट्रम्प बजता है, और वो सैनिक अपना ड्रिल करके लौट रहे हैं, उसी समय खिड़की से उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। एम हैमिल खड़े होते हैं और वो कहते हैं माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आई, केवल वो आई बोलते हैं, मैं, और कुछ उनको रोक देता, उनका गला चोक हो जाता है, वो नहीं बोल पाते हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक पीस ऑफ चाक का टुकड़ा लेते हैं, और अपनी पूरी ताकत से, ऑल हिज माइट, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह उतना बड़ा जितना लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जीवित रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर ऑफ दिस लेसन फॉर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रांच को स्कूल के लिए क्या तैयार करना था। आंसर, ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने थे या तैयार करने थे। What did Franz notice that was unusual about the school that day? फ्रांज ने उस दिन स्कूल में क्या नोटिस किया जो असामान्य था, मतलब स्कूल में क्या सामान्य नहीं था उस दिन। आंसर, ही नोटिस्ड दैट इट वाज ऑल वेरी स्टिल, calm and quiet like Sunday morning, while on other day it used to be great hustle and bustle. बाकी दिनों में ही नोटिस दैट वाज ऑल वेरी स्टिल, उसने नोटिस किया कि सब कुछ बहुत शांत था।
काम एंड क्वाइट, शांत था जैसे कि लाइक संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह हो। बाकी दिनों में वहाँ पे ग्रेट हसल एंड मशल, बहुत ही शोरगुल होता था। द साउंड कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, शोर को बाहर गलियों में सुना जा सकता था। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या चिपका था या क्या लगा था? It was an order from Berlin that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. यह एक ऑर्डर था फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था कि ओनली जर्मन, कि अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल में, स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। What changes did the order from Berlin cause in the school that day? उस बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके कारण स्कूल में क्या चेंजेस आए? आंसर, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस, ओल्ड पीपल ऑफ विलेज हैड कम टू थैंक मिस्टर हैमिल फॉर हिज फेथफुल सर्विस फॉर 40 ईयर्स। चारों ओर शांति थी स्कूल में, हर जगह शांति थी, कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, सभी लोग दुखी थे और गांव से ओल्ड पीपल आए थे मिस्टर हैमिल को थैंक कहने, क्योंकि उन्होंने स्कूल में 40 साल की सेवा दी है। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमिल एंड स्कूल चेंजेस? फ्रेंच की फीलिंग मिस्टर हैमिल और स्कूल के लिए कैसे चेंज हुई? आंसर, फ्रेंच वाज नाउ वेरी सैड फॉर मिस्टर हैमिल। फ्रांज अब बहुत दुखी था मिस्टर हैमिल के लिए। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज क्रैंकी बिहेवियर, वह उनके फ्रांज मिस्टर हैमिल के चिड़चिड़ा व्यवहार भूल गया। नाउ ही डिड नॉट हेट स्कूल, अब उसे स्कूल से नफरत नहीं थी। ही मेड बुक्स एज हिज फ्रेंड्स, उसने पुस्तकों को अब अपना मित्र बना लिया।